जाग रहे थे कि जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे, किसी की याद में नहीं जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। इतना छोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ रात जागने से काम चल जाता। कभी आंख लग भी गई तो हमारे हौसले भाग रहे थे। हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका एकदम झक्कास, शानदार और मज़ेदार सा चैनल शशि कुमार 152 पर। और आप तो हमको जानते ही हैं क्योंकि मेरा नाम ही काफ़ी है। क्या बाबा भूल गए? नहीं भूले ना। बाबा शशि यानी शशि कुमार प्रेजेंट है आपके अपना एकदम ब्यूटीफुल, शानदार, एकदम शानदार, झक्कास, मज़ेदार चैनल। कौन सा? शशि कुमार 152 पर। और आपको पता है जो हम लेकर आ रहे हैं कुछ दिनों से आपके लिए 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए एकदम शानदार, जानदार, मज़ेदार सा क्वेश्चन। तो इसमें चल रहा है अभी सब्जेक्टिव। सर कौन सा चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं? तो याद रखिए ना, हम पढ़ा रहे हैं विलियन चैप्टर। कौन सा चैप्टर? विलियन चैप्टर, यानी चैप्टर 2, यानी चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है? सॉल्यूशन। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा वीडियो नंबर 6 है, यानी लेक्चर नंबर 6 है। हमने लिख भी दिया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने फ़ोन किया और बताया जो सर हमें लेक्चर ढूंढने में पता नहीं चलता। तो सर जी आप जाइए और थंबनेल देखिए ना, वीडियो के ऊपर थंबनेल रहता है जो लेक्चर नंबर 6 है। और हम आपको बता दें जो ये एक ऐसा चैनल है जहां 1 2 3 चैप्टर नहीं, जी सही सुने, 1 2 3 चैप्टर नहीं, पूरे के पूरे केमिस्ट्री का डिस्कशन किया जाएगा। यानी जहां पर शुरुआत से लेकर बोर्ड एग्जाम में आने वाले लास्ट चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन यहां होगा। और कुछ बच्चे अब पूछ भी रहे हैं सर बैच कब से स्टार्ट होगा? तो हमने वीडियो में तो बता ही दिया, 15 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। और जल्दी से जाइए, पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और हम आपको जल्दी से उस ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और आपको भी लेक्चर मिलने लगेगा। तो कहीं छूट ना जाना। हाँ सही सुने, कहीं बाबा का प्रवचन छूट ना जाए, इसीलिए जल्दी से जाना है। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर गूगल पे, फ़ोन पे कोई भी पे करना है और आपको अपना स्क्रीनशॉट, आपका नाम और आप भेज सकते हैं अपना एड्रेस के साथ, यानी पूरा डिटेल अपना भेजिए, हम आपको उसमें ऐड करेंगे और हम आपका जानदार, मज़ेदार और एकदम झक्कास सा तैयारी करवाएंगे। और फिर 2023 में आप फोड़ के ही आइएगा। सर जी कॉथी फोड़ेंगे? अरे कॉथी ना ही फरना है, लिख के आना है, एकदम कलम तोड़ लिखाई। समझ में आया? बोल, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। और हमारा 11th का भी बैच 15 से ही स्टार्ट हो रहा है। और कल है संडे, यानी आज है शनिवार, और शनिवार को नहीं होगा, कल होगा, यानी संडे से ऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो रहा है। और जल्दी से जाइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी चल रहा है। समझ में आया? जी सर समझ में तो आ ही रहा है। कोई बात नहीं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा लेक्चर देखिए, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन है हेनरी के नियम का गणितीय रूप बताएं। सर जी ये हेनरी के नियम का गणितीय रूप क्या है? सर जी हम आपको ये पहले पढ़ा चुके हैं। जी पहले पढ़ाए हैं। अगर आप ये पहला वीडियो है, आप आज पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल शशि कुमार 152 पर और एकदम फटाक से, धड़ाक से, एकदम सटाक से देखिए ना वीडियो 1 से 5, और ये है 6ठा वीडियो। अब देखिए इसका नियम क्या होगा, तो उत्तर लिखेंगे हेनरी के नियम का। लिखना स्टार्ट कीजिए, कॉपी कलम निकालिए और सटाक से, फटाक से, धड़ाक से लिखना स्टार्ट कीजिए। सर जी लिखाइए ना, हम तो पहले से तैयार रहते हैं। सर कब आपका लेक्चर आएगा? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। जी तो आंसर लिखिए। लिखना है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी द्रव में किसी गैस का मोल अंश गैस के दाब के समानुपाती होता है।
समझ में आया? सर जी हम बोले थे क्या, जो जितना गैस रहेगा, अब इसमें हम कोई द्रव भर दिए, हमको यहाँ पर O2 N2 और H2 मिलाना था, तो अब सर जी गैस कैसे घुल सकता है? तो आपको पता है दुनिया में जब जब दिक्कतें हुआ है, जब जब परेशानी हुआ है, जब जब उलझन में आए हो तो बाबा आए। और आपको पता है जब जब 12th का 11th का स्टूडेंट केमिस्ट्री में दिक्कत महसूस करेगा तो हम जैसे बाबा आएंगे। कौन बाबा? सर जी पर्वत वाले बाबा, हिमालय वाले बाबा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात। हम आएंगे एकदम साधारण सा बाबा, एकदम क्यूट सा, सुंदर, झकास, मजेदार, हैंडसम। समझ में आया? क्या होगा? तो सर जी हेनरी बाबा बोले थे इस पर उतना प्रेशर लगाएगा तो उतना ही गैस घुलेगा, मतलब जितना प्रेशर लगाएगा उतना गैस घुलेगा। तो हमने अभी बताया ना, क्या सर जी आप बोले प्रेशर समानुपाती होता है किसके? मोल अंश के, मतलब P बराबर KH(X) किसके लिए? तो गैस के लिए। यही है हेनरी के नियम का गणितीय रूप। तो यहाँ आप उत्तर लिखे हैं और सटाक से इसको लिखिए और एग्जाम में लिख दीजिएगा। ई कथी है? तो आंशिक दाब है। ई कथी है? तो सर जी ई ना एकदम सुंदर अक्षरों में आंशिक दाब है, तो लिखो ना आंशिक दाब, लिखो जल्दी से। और याद रखना क्या, बाबू सोना नहीं करने का, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा। पहले खाना होता था, अब बच्चे बोलते हैं मेरे बाबू ने खाना खाया। तो भी करता है क्या? नो सर, हम तो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल अच्छी बात। KH क्या है? हेनरी स्थिरांक। और ये हमारा क्या है? अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जलीय का ताप बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमने आपको पहले भी बताया था क्या होगा, तो मोलरता होगा, मोललता होगा, मोलरता होगा, मोललता होगा। सर मोलर में लीटर आता है, मोलर लीटर, मोलर लीटर, मोलर लीटर, मतलब जैसा मोलर पढ़ने में होता है वैसा लीटर होता है। और लीटर क्या होता है? आयतन होता है। और क्या होगा? और याद करो क्या क्या क्या, तो तुमको पता है जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता था? आयतन फैल जाता था। सर जी आयतन फैल जाता था, ऐसे कैसे होगा? तो देखो क्या होता है, तो पहले तो मोलरता का डिफिनीशन लिखो, अभी समझाते हैं। मोलरता का डिफिनीशन लिखो और लिखोगे, लिखना स्टार्ट करो कॉपी कलम से, सुंदर हाथों से। सर जी कॉपी कलम से नहीं होता, कॉपी में कलम से होता है। तो वही हम तो बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उल्टा भी बोल देते हैं, अच्छे लगते हैं अपन को। बात समझ में आया? अब देखो क्या है, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को, विलय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोलरता कहते हैं। विलय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करो और लिखना स्टार्ट करो और लिखो। पैराग्राफ चेंज करके, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर विलयन का आयतन बढ़ता है। ताप बढ़ने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, इस कारण मोलरता घटता है, इस कारण मोलरता घटता है। सर जी ये तो भयानक हो गया। क्या हो गया रे?
सर जी ये आप बोले अभी लिखाए मोलरता बढ़ाएंगे यानी ताप बढ़ाएंगे तो मोलरता घटेगा, आयतन बढ़ेगा, ये क्या हुआ? तो याद करो ना, इसका मोलरता का डिफिनीशन है विलय के मोल, विलय के मोल, विलय के मोल बट्टा में विलयन का आयतन, बट्टा में विलयन का आयतन। ml में रहेगा तो यहाँ 1000 से गुना होगा। अब आयतन तो इसके व्युत्क्रमानुपाती न है, आयतन इसके व्युत्क्रमानुपाती न है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। समझ में आया? तो सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है आपके एकदम हैंडसम, चार्मिंग, शानदार, जानदार, मजेदार, एकदम झकास सा टीचर। कौन? बाबा शशि। अब देखो मोलरता यानी विलय का मोल बट्टा विलयन का आयतन गुने 1000 कब? जब ml में रहेगा, और आपको पता है विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है और ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, तो मोलरता भी घटेगा। भी मतलब बढ़ेगा नहीं, मोलरता घटेगा। समझ में आया? तो हमारा आप ये फॉर्मूला लिख लो उस जवाब के नीचे, और ये दूसरा क्वेश्चन था। 1 मिनट में हम तीसरा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जल्दी से उसको लिखो। देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या है सर जी तीसरा क्वेश्चन? मोलरता की अपेक्षा मोललता को अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? वरीयता होता है प्रायोरिटी, महत्व क्यों दी जाती है? तो देखो सर जी आज तो गजब हो गया, आज आपने 3 क्वेश्चन करा दिया और आपने बोला था 2 ही क्वेश्चन कराइएगा। दिस इज चीटिंग ना? चीटिंग नहीं, ये चीटिंग नहीं कर रहे हैं, आपको ठग नहीं रहे हैं, आपको ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हमने छोटा छोटा सा क्वेश्चन कराया है। सर जी बहुत काम रहता है, बोले थे ना कुछ दिनों के लिए हाय हेलो नहीं करने का, बाबू सोना नहीं करने का, और मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं बोलने का। समझ में आया? अब देखो क्या है मोलरता और मोललता, मोलरता और मोललता, आखिर ऐसा क्या है वजह जो मोलरता की अपेक्षा मोललता को अधिक वरीयता दी जाती है? तो क्या होगा? यहाँ है मोलरता, ये क्या है? मोलरता, और ये क्या है? मोललता। ये क्या है? मोललता। तो अभी बताए थे ना मोलर लीटर, मोलर लीटर, मोलर लीटर। सर जी जैसा मोलर सुनने में लग रहा है वैसा ही लीटर सुनने में लग रहा है, और लीटर शायद आयतन होता है, शायद नहीं होता, कन्फर्म होता है, लीटर आयतन होता है। और आयतन हो जिस फार्मूला में वो ताप पे डिपेंड करेगा, ताप पे निर्भर करेगा। तो जो ताप पे निर्भर करेगा उसको महत्व कैसे देंगे? अब मान लो जैसे क्या है, जो हमारे नैहर में टेम्परेचर हो कम और ससुराल में हो ज़्यादा, तो मोलरता तो अंतर हो जाएगा ना, मोलरता तो अंतर होगा ना, ससुराल में कुछ और नैहर में कुछ और। सर जी तो गजब हो गया, हम तो जैबे नहीं करेंगे, ना तो नैहर जाएंगे ना ससुराल जाएंगे, हम तो जाएंगे बाबा का प्रवचन सुनने। कौन से बाबा? जो अभी आए हैं ना ऑनलाइन, नहीं दिख रहा क्या? सर जी आप ना इतना इतना बड़ा दाढ़ी रखा करो और एकदम बाबा के जैसे चंदन टिक्का करके बाल इतना बड़ा बड़ा रखा करो। नहीं, जमाना चेंज हो चुका है और बाबा एकदम मॉडर्न स्टाइल में आए हैं। मोलरता की अपेक्षा मोललता को अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? तो शुरू होता है बाबा का प्रवचन। अब क्या? तो लिखना है, इसे नहीं लिखना, ऐसे डैश देकर नहीं लिखना, जवाब लिखना। क्या? मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करता है। इस कारण से मोललता को मोलरता से अधिक वरीयता दी जाती है। इस कारण से मोललता को मोलरता से अधिक वरीयता दी जाती है। समझ में आया? मजा आया? एकदम बोलो
दिक्कत परेशानी उलझन झंझट कुछ भी कहीं का भी हो, वहाँ का यहाँ का कहीं का भी हो, बाबा काफी है अकेला। तो याद करना तीनों क्वेश्चन, और हमारा तुम्हारा मिलन होगा नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मोबाइल बंद नहीं करना, क्योंकि बाबा ने अभी प्रवचन खत्म नहीं किया है। जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फैला देना पूरा गली मोहल्ला में, और कानों कान बता देना जो आए हैं एक ऐसे पर्वत वाले नहीं, जानदार मजेदार और शानदार वाले बाबा, जो इतना सा जानकारी देते हैं केमिस्ट्री के बारे में। समझ में आया? और फिर हमारा तुम्हारा मिलन होगा कल यानी संडे को, और संडे को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि तुम भी छुट्टी में, हम भी छुट्टी में, सरकार हमें छुट्टी दे देती है संडे को, यानी आई एम अ गवर्नमेंट टीचर। समझ में आया? तो ठीक है, मिलन होगा फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।